प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे नरेशन। ठीक है, अपना नेक्स्ट सीरीज़। तो उससे पहले नरेशन करने से पहले कॉन्सेप्ट्स कुछ बताऊंगा मैंने बताया था आपको कि जब भी इन्वर्टेड कॉमास में हो आपका डायरेक्ट स्पीच, तो हम जब उसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास हटा के वहाँ पे दैट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल दो ही केस में फॉलो होगा, जब भी आपका सेंटेंस, ठीक है, या तो वो अफर्मेटिव हो, मतलब सिंपल सेंटेंस हो, ना तो उसमें कोई इंटेरोगेटिव हो, ना फिर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, मतलब जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो हो, या फिर
ठीक है। तो हेलो जब भी क्वेश्चन में आए, जैसे हेलो हाउ आर यू, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा ही सैड, सैड की जगह आएगा ग्रीट। ठीक है, जब भी हेलो आए तो उसमें सैड की जगह आएगा ग्रीट। ही ग्रीट मी बाय सेइंग हाउ आर यू। ठीक है, तो ऐसे वेलकम आ जाए तो उसमें आएगा वेलकम्ड। ठीक है, सैड की जगह ही वेलकम्ड मी। जैसे गुड बाय, गुड नाइट, फेयरवेल या फिर कुछ भी आए तो वहाँ पे हमें लिखना है बेड। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट और फेयरवेल में से कोई भी आए तो वहाँ पे लिखना हमें बिड या फिर बेड। अगर कॉन्ग्रेचुलेसन्स आए तो वहाँ पे आएगा हमें कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। जैसे ही सैड कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर योर मैरिज। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई मैरिज। ठीक है, तो इसमें कॉन्ग्रेचुलेटेड आएगा इसमें। फिर है थैंक्स या फिर थैंक यू। ठीक है, तो ऐसा आए जब भी तो वहाँ पे हमें थैंक्ड लिखना है। ठीक, जब भी आप नरेशन करोगे तो आपको जो ऑप्शंस आएंगे ना, 4 ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें से आपको बहुत ही ईजी आते हैं इनके ऑप्शंस। बस आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी ना तो आप इनके ऑप्शंस देखते ही आप क्वेश्चन 2 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको अभी बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो वो कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना, मतलब कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस हो। ठीक है, या फिर एस या एस नहीं होके डू या फिर डज होगा। ठीक है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है बस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को बदलना प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूस में, ये हमें पता, लेकिन इसकी पहचान क्या। देखो अगर इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी कहीं भी मिले तो आपको बदलना वो वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक, सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ या फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो उसको बदलना हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मतलब हैज़ या फिर हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे उसको बदलना हमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। अगर आपको सिंपल पास्ट दिखे, ठीक है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट दिखे कहीं भी, तो उसकी पहचान क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर सेकंड फॉर्म नहीं है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड होगा तो उसको बदलना हमें पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है वहाँ पे। पास्ट कॉन्टीन्यूस मतलब वॉज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या हमें लगाना हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, और आपको भी पता पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में नो चेंज है। तो देखो ये चीज़ें जब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो हमारी और भी चीज़ें क्लियर होंगी, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है। अभी ये समझ लो आप बस इसके आधे तक ही पहुंच पाए हो, तो बहुत कॉन्सेप्ट है वो बताने जो आपको बाकी हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताता चले जाऊँगा वो साथ के साथ। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, माई मदर सेड टू मी आई एम विद यू। मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसको बदलना। देखो माई मदर एज इट इज़ रहेगा सेड टू किस में बदलेगा टोल्ड मी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के साथ आएगा दैट। आई देखो आई क्या है, फर्स्ट मैंने बताया था ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन है किसके साथ, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो सब्जेक्ट जाएगा माई मदर। ठीक है, मदर क्या है, फीमेल है या फिर मेल है, फीमेल। ठीक है, तो फीमेल के साथ सी आएगा यहाँ पे। ठीक है, सी और एम है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, इज एम आर मैंने बताया था ना, इज एम आर किस में बदलेगा, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो एम की जगह आएगा सी वॉज। ठीक है, वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर वॉज, अगर प्लूरल होता तो वर आता। सी वॉज विद यू देखो मैंने बताया था यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके साथ, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये यू किस में बदलेगा, मी, तो सी वॉज विद मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, माई मदर टोल्ड मी दैट सी वॉज विद मी। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें हम, राजू सेड टू रानी आई एम गोइंग विद लीला। ठीक है, राजू ने रानी से कहा कि मैं जा रहा हूँ शीला के साथ। तो देखो राजू सेड टू किसमें बदला, टोल्ड रानी, इन्वर्टेड कॉमा दैट। और यहाँ पे देखो आई, मैंने बताया था आई और वी सिंगुलर मतलब
फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, तो किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, राजू। राजू क्या है, एक आदमी है, ठीक है, तो ही, ये आएगा ही। यहाँ पे देखो एम, एम प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, मतलब वॉज या फिर वर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है राजू, तो हमने लगाया वॉज गोइंग, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग विद लीला। अब देखो यहाँ पे देखो लीला, मैंने बताया था ना, किसी का भी नाम हो, ही, सी, इट, ठीक है, देयर या फिर कुछ भी हो किसी का नाम, तो वो होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में मैंने बताया था नो चेंज, ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली फिर यहाँ पे लीला ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे सैड वी वर लिविंग इन पेरिस। उन्होंने कहा कि वे पेरिस में रह रहे थे, ठीक है, वर लिविंग इन पेरिस, तो ये हो गया। आप देखो, आपको बस हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है, इनमें कुछ नहीं है। देखो वर है तो आपको पता चल गया कि ये है वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है ये, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट में। अब आपको पास्ट परफेक्ट की अगर हेल्पिंग वर्ब पता है तो आप इसको कर दोगे, ठीक है। मैंने बताया था हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो दे सैड, दे टोल्ड, देखो सेड टू के साथ आता, तो सेड टू के साथ हमेशा टोल्ड आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दे सेड टू मी, ठीक है, तो अभी करेक्ट है। और देखो दे टोल्ड मी दे हैड बीन लिविंग दैट दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस, ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उसके साथ मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताता चलूँगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेड टू रीता, उसने रीता से कहा प्लीज़ हेल्प मी विद माई होमवर्क, कि मुझे मेरे होमवर्क करने में मदद करो। तो अब देखो जो भी है जिसने रीता से कहा है उसने उससे मदद मांगने के लिए, मतलब कि उसके सामने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, उसने बोला प्लीज़, मतलब उसने रिक्वेस्ट की है। तो जब भी प्लीज़ का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हमें याद रखना वहाँ पे आएगा हमें रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद हमें लगाना अपना प्रोनाउन जो भी है हमारा नाम, फिर उसके बाद आएगा टू, ठीक है, मतलब रिक्वेस्टेड टू। तो इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा वो देखो, सी रिक्वेस्टेड रीता, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेड टू के साथ आएगा ना वो टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लीज़, जब भी प्लीज़ से कोई भी सेंटेंस आए तो हमें समझ जाना कि वहाँ पे सेड टू की जगह आएगा रिक्वेस्टेड टू। अब वो देखो वो रिक्वेस्टेड आएगा पहले, फिर हमें जो भी है उसका ऑब्जेक्ट वो लिखना रीता, ठीक, टू, फिर हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना प्लीज़ को हटा के हेल्प मी विद हर होमवर्क, ठीक है, अपने टेंस के अकॉर्डिंग जैसे भी हमें चेंज करना, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग ये चेंज करना है, ठीक है। रीता टू हेल्प मी। अब देखो मी क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मी है हमारा मतलब आई माई मी, ठीक है। मी एक एडजेक्टिव केस है आई का, ठीक। मी को कैसे कन्वर्ट करें, देखो क्यों, अगर आई होता, वी होता, यू होता तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मी है तो कन्फ्यूज़न है कि मी को कैसे कन्वर्ट करें। देखो तो उसके लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि हर किसी का जैसे ये तो होता है सब्जेक्टिव केस, ये है पोसेसिव केस और ये है एडजेक्टिव केस, ठीक है। तो देखो मी किस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आई माई मी वी अवर अस यू यूअर दे देम देयर ही हिज हिम, ठीक है, हिम, सी हर इट इट्स इट्स, ठीक है, ये सभी आपने पढ़े होंगे ग्रामर में। तो देखो मी आ रहा है इसमें आई, ठीक है, और आई क्या फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, मतलब ये हमको फर्स्ट पर्सन पता चल गया कि मी है, ये है फर्स्ट पर्सन। तो हम इसमें जाएंगे फर्स्ट पर्सन किसके, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या सी, ठीक है। तो अब देखो इसमें सी पे आ गए हम, है ना, ठीक है, लेकिन हमारे पास था मी, ठीक है, तो हमें इसके भी एडजेक्टिव केस पे ही जाना पड़ेगा, सी पे नहीं, ठीक है। तो हम जाएंगे इसके एडजेक्टिव केस पे क्या है हर, ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू हेल्प मी की जगह हर
विद, ठीक है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे विद माई है, यहाँ पे देखो आप माई पे गए, माई किसका मतलब आई के साथ है, आई फर्स्ट पर्सन फिर किसी के साथ चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या सी, हम फिर से आए सी, ठीक है। इस बार माई था तो हमें इसके नीचे लेके आना है इस पर हर, ठीक है। हेल्प मतलब हेल्प हर विद हर होमवर्क, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखो प्लीज़ का केस हो गया। और देखो ही सैड टू मी डू यू नो इंग्लिश, उसने मुझसे कहा क्या तुम इंग्लिश जानते हो। तो जब भी आपके पास इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन आए मतलब अगर उसमें सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना कि सेड टू की जगह वहाँ पर आस्क्ड आएगा, ठीक है। ना तो वहाँ में टोल्ड आएगा ना ही वहाँ पे टेल आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर आस्क्ड आएगा क्योंकि वो पूछ रहा ना उससे। देखो ही सेड टू हिम डू यू नो इंग्लिश, उसने उससे कहा कि क्या तुम इंग्लिश जानते हो, मतलब उसने पूछा है ये बात, ठीक है। उसको उसका आंसर देना है। तो आस्क्ड मतलब होता है पूछना। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है। आस्क सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया मी। डू यू नो इंग्लिश मतलब क्या मैं इंग्लिश जानता हूँ। तो इसमें देखो एक तो आस्क्ड आ गया यहाँ पे, और जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह वैसे हम दैट लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लगाएंगे इफ़, ठीक है। ये बस आपको दो बात याद रखनी है, इफ़, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ़ आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो डू यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। यू क्या है, सेकंड पर्सन किसके चेंज होगा, मैंने बताया था आपको, वो होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी, ठीक है। मी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। मतलब किसी एक बंदे के पास बात हो रही है, मी, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे मी है, ठीक है। तो मी है आई के केस में, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में बताया था ना मैंने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू यू मतलब डू इफ़ आई नो आपको पता नो मतलब ये है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है ये टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में, ठीक है। नो आपको पता नो न्यू होता है, ठीक है। अगर हम उसकी वर्ब की फॉर्म्स निकाले तो इसमें आएगा न्यू, इफ़ आई न्यू इंग्लिश, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इसमें इफ़ आ गया इसका मतलब यही है क्वेश्चन पूछ रहा है वो उससे, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। देखो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा ब्रावो मतलब किसी की अगर हम बड़ाई करते हैं, ठीक है, किसी को हम मतलब किसी की हम प्रशंसा करते हैं तो उसमें ब्रावो करते हैं, यू हैव डन वेल तुमने बहुत अच्छा किया काम। तो स्टार्ट करते हैं इसको, माई फादर एज इट इज़। तो माई फादर देखो जब भी ऐसे आए ब्रावो किसी की निंदा करना या फिर प्रशंसा करना तो उसके लिए अलग सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। निंदा करना मतलब रिमार्क करना, किसी को टोकना, ठीक है। ब्रावो मतलब इस बार वो उसकी प्रशंसा कर रहा, तो इसमें हम लिखेंगे माई फादर अपॉलिड, ठीक है, अपॉलिडेड मी सेइंग दैट, क्या बोल के उन्होंने मेरी प्रशंसा की, यू मैंने बताया था यू क्या सेकंड पर्सन मी के साथ, लेकिन मी हम जानते नहीं, हम तो केवल आई वी इनको जानते हैं, ठीक। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस आई हैव डन मतलब कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो उसके लिए हैड आई हैड डन वेल, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदिता सेड टू नितिन, नंदिता ने नितिन से कहा कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो। देखो हमारा वही केस आ गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें लगेंगे नंदिता आस्क्ड नितिन, ठीक है। दैट नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आएगा इफ़। देखो अब इसमें है यू, तो मैंने बताया तो ये क्या सेकंड किसके, नितिन के अनुसार। नितिन है क्या, एक पर्सन ही तो है, ठीक है। तो इफ़ ही कैन है तो इसमें आएगा कुड,
इफ़ ही कुड सॉल्व दैट सम, ठीक है, दिस का हो जाएगा दैट सम। इसको मैं बताऊंगा दिस का दैट कैसे हुआ है और ये कैन कुड में कैसे हो गया, ठीक है। इसके भी कुछ केसेस है, जब भी मॉडल्स कहते हैं मैंने, तो मॉडल्स आए तो उनको भी हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। कैन कुड शुड शैल शुड ऐसे, ठीक है। और ये है प्लेस, दिस दैट में होगा दीज दोज ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं कराऊंगा आपको बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बस आपको ये याद रखना है इसमें कि जब भी हम इनडायरेक्ट बनाए तो सब्जेक्ट पहले आएगा और जो इसका मॉडल है वो बाद में आएगा, ठीक है। इसमें तो पहले था कैन ये, फिर यू बाद में, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते इफ़ कुड ही, ऐसे नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं, पहले आपको कैन को कुड में कन्वर्ट कर दिया फिर यू को बदला ही नहीं। तो इसमें बस एक ही रूल है, आपको याद रखना है, ठीक है। पहले ये आएगा हमारा प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल सेड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। बिल ने कहा मैं यहाँ पर मदद करने के लिए हूँ आप सबकी, मतलब सिंपल सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ऐसे बना देंगे बिल सेड दैट, ठीक है, ठीक है। अब इसमें टोल्ड नहीं आएगा, अगर वहाँ पे आता है बिल सेड टू मी तब तो हम पे लिखते टोल्ड, लेकिन बिल ने बस कहा तो इसलिए हम लिखेंगे बिल सेड। और कई बार क्या होता है कि हमें ऑप्शंस में सेड दिया होगा, ठीक है, और कई जगह यहाँ पे मिस्टेक दी होगी जो और ऑप्शंस है, तो हमें केवल पहले अपना पार्ट देखना, टेंस वगैरह मॉडल्स, फिर अगर सेड है तो हमें उसके अप्रोच में जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो MCQ में था उसमें जो करेक्ट आंसर में सेड था, तो इस तरह। तो बिल सेड दैट ही, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो क्या बिल है, एक पर्सन है, तो दैट ही, एम है, एम क्या मतलब इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस किस में होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस में। तो ही वॉज, देखो हेयर का बदलेगा देयर में, मैं बताऊंगा आपको एक कैसे चेंज हुआ, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ही इज़ हेयर टू हेल्प यू, यू क्या है, सेकंड किसके साथ, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, तो यू मतलब तुम्हारी, ठीक है। तो ही इज़ हेयर टू हेल्प अस ऑल, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो उसमें हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। कई बार कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल ही रूल फॉलो नहीं हो रहे होंगे, बस केवल एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको रूल्स फॉलो हुए मिलेंगे, जैसे सैड है, बॉस का देर कर देंगे, तो फिर हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, फिर हम उसी पे टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस को भी कैसे अप्रोच करना वो मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज़ विजिट माई कंपनी टुमारो। उसने मुझसे कहा कि प्लीज़ मेरी कंपनी को विजिट करें, मतलब मेरी कंपनी आए कल। तो देखो इसने क्या उससे विनती की है, प्लीज़ आया, तो इसमें मैंने बताया था प्लीज़ आएगा तो रिक्वेस्टेड आएगा, ठीक है, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, मैंने बताया था ना, पहले रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद जो भी आपका ये यहाँ पे है ऑब्जेक्ट वो लिखना, फिर उसके बाद आएगा टू, ठीक है। रिक्वेस्टेड टू विजिट, ठीक है, प्लीज़ की जगह रिक्वेस्टेड टू आ गया, विजिट। देखो माई है, मैंने बताया था आपको पहले, यहाँ पे देखिए माई किसके साथ, आई मतलब फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो माई मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, ठीक है। तो ही का क्या बनेगा यहाँ पे, ही, यहाँ पे माई था तो हमें यहाँ पे जाना हिज, ठीक है, टू विजिट हिज कंपनी। देखो टुमारो का होगा नेक्स्ट डे, ठीक है, ये बताऊंगा मैं टुमारो का नेक्स्ट डे कैसे हुआ वो सब, ठीक है। कुछ रूल्स हैं इसके, टुमारो नहीं लिख सकते हम इसमें लिखेंगे नेक्स्ट डे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सैड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, ठीक है। उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स कल आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल, ही सैड एज इट इज़ होगा, फिर वही है, ही सैड दैट माई का मतलब क्या है, इसी की तरह बिल्कुल, ठीक है। माई हमने इसमें हिज में बदला था, दैट हिज पेरेंट्स आर मतलब इज एम आर मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में, दैट हिज पेरेंट्स वर, ठीक है। पेरेंट्स मतलब एस है, मतलब वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर वर लगेंगे, ठीक है, वर लिखेंगे, वर अराइविंग टुमारो की जगह नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इस तरह फिर देखो लास्ट क्वेश्चन है, ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। उसने कहा कि हमने अपना काम कर लिया, तो ही सेड दैट वी, मैंने बताया था आपको वी क्या है, आई और वी,
आई और वी है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। देखो ही, ठीक है। तो सेकंड पर्सन के अनुसार आप लिखेंगे हम ही। तो वैसे यहाँ पे आना चाहिए था अगर हम रूल के अनुसार देखें तो दैट ही, या फिर हिज, जो भी आए। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। उसने कहा कि हमने अपना काम कर लिया। हमने मतलब उसके साथ और भी लोग हैं, ठीक है, वो केवल अकेला ही नहीं है। अगर वो यहाँ पे कहता ही सेड आई हैव डन माई वर्क, तो हम यहाँ पे लिखते ही सेड ही हैज़ डन हिज होमवर्क, ठीक है, ही हैड डन हिज होमवर्क, तो नहीं। तो उसने कहा कि वी हैव, उसने और भी लोगों की बात की है, तो ही सेड दैट दे आएगा यहाँ पे। दे हैव किस में बदलेगा? हैड में, ठीक है। दे हैड डन आवर किस में बदलेगा? देयर वर्क, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस की। तो अब मैं इससे आगे आपको और भी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी, ठीक है। तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।